नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे, आपके परिवार वाले खुश होंगे और जो भी आप दिल से चाहते हैं उसकी तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये एनर्जेटिक रीडिंग है, ये बहुत डीप है, बहुत क्लियर है और सीधे मुद्दे पर बात करने वाली है। मैं चीजों को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। जो एनर्जी आ रही है वही शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो वाइब्रेशन पिक हो रही है वो ये कि आपके आसपास कोई सिचुएशन काफी समय से रुकी हुई थी। जैसे चीजें आगे बढ़ना चाहती थीं, लेकिन कोई अदृश्य सा प्रेशर था जो आपको रोक रहा था। कोई व्यक्ति, कोई सोच, कोई डर या कोई पुराना अधूरा काम। और यूनिवर्स आपको यह बताना चाह रहा है कि वह ब्लॉकेज अब धीरे धीरे हट रही है। लेकिन आपको अपने माइंड को स्टेबल रखना होगा, क्योंकि कई बार जब रास्ता खुलता है तो इंसान एक्साइटमेंट में गलत कदम उठा लेता है। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, अपनी पावर में रहना है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचना है। खासकर अगर बात पैसों की है, जॉब चेंज की है या किसी रिश्ते में अचानक प्रतिक्रिया देने की है, तो इमोशनल होकर कोई निर्णय नहीं लेना है। जो लोग आपको उकसा रहे हैं, जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर चलना है। क्योंकि यहां पर साफ दिख रहा है कि कोई आपको रिएक्ट करवाना चाहता है ताकि आप अपनी इमेज या अपना फोकस खुद खराब कर लें। और आप वैसे व्यक्ति नहीं हैं। आप अंदर से स्ट्रांग हैं, लेकिन कभी कभी दिल बड़ा साफ होने की वजह से आप लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। तो अभी आपको ऑब्जर्वर बनना है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। आपकी जीत आपके साइलेंस में है। आपकी जीत आपके कंट्रोल में है। और एक और बात जो बहुत स्ट्रांग आ रही है वह यह कि आपको अपने हेल्थ का खास ध्यान रखना है, खासकर स्लीप पैटर्न का। क्योंकि कई दिनों से आप या तो देर रात तक जाग रहे हैं या दिमाग में बहुत ज्यादा सोच चल रही है। और जब माइंड ओवरलोड होता है तो इंसान छोटी छोटी चीजों पर भी परेशान हो जाता है। तो आपको डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। थोड़ा समय खुद के साथ बिताने की जरूरत है। मेडिटेशन, प्राणायाम या सिर्फ शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको बार बार कोई खास नंबर दिख रहे हैं, जैसे 111, 222, 444, 1010 या 1212, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। उसे संकेत की तरह लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी गाइडेंस हो रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आपको भी एक्शन लेना पड़ेगा। यूनिवर्स रास्ता दिखाता है, चलना आपको होता है। और जो लोग पिछले कुछ महीनों से अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर स्किल का रिजल्ट तुरंत नहीं आता। कई बार आपकी मेहनत बैकग्राउंड में रिजल्ट तैयार कर रही होती है और अचानक एक दिन आपको उसका फल मिलता है। तो अभी जो पीरियड है वह प्रिपरेशन का है। आपको सीखते रहना है, खुद को अपग्रेड करते रहना है। किसी से तुलना मत कीजिए, क्योंकि आपकी टाइमलाइन अलग है, आपकी यात्रा अलग है। और यहां पर यह भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस देखकर थोड़ा असहज है। वह सामने से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से कंपटीशन फील करता है। तो आपको अपनी प्लानिंग सबके साथ शेयर नहीं करनी है। हर आइडिया सबको बताना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सीक्रेट रखिए। जब रिजल्ट आएगा तब लोग खुद देख लेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई नया कनेक्शन आने वाला है या हाल ही में आया है, तो उसमें जल्दबाजी मत कीजिए। सामने वाला आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको भी अपने स्टैंडर्ड क्लियर रखने हैं। आप किसी के लिए खुद को कम मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। जो व्यक्ति आपकी असली पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करेगा वही सही रहेगा। और जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, वही लोग अब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो रही है और आप धीरे धीरे अपनी वैल्यू समझने लगे हैं। एक और मैसेज बहुत साफ है कि आपको अपने घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए, चाहे फोन पर ही सही। क्योंकि उनकी दुआएं आपके लिए प्रोटेक्शन की तरह काम करेंगी। और अगर आप कहीं यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे पोस्टपोन मत कीजिए।
वह ट्रिप आपके लिए क्लैरिटी लेकर आएगी। और जो लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर परेशान हैं, उन्हें यह समझना होगा कि खर्च और इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है। जो चीज आपके भविष्य को बेहतर बनाती है, वह खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट है। तो सोच समझकर निर्णय लीजिए। और एक और बात जो बार बार आ रही है, वह यह कि आपको खुद पर शक करना बंद करना होगा। आप जितना सोचते हैं, उससे ज्यादा सक्षम हैं। आपने पहले भी मुश्किल परिस्थितियों को संभाला है और आगे भी संभाल लेंगे। लेकिन आपको अपने शब्दों पर ध्यान देना है। जो आप खुद से कहते हैं, वही आपकी रियलिटी बनती है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। और अगर कोई पुरानी गलती आपको आज भी परेशान कर रही है, तो उसे माफ कीजिए। खुद को माफ कीजिए, क्योंकि गिल्ट आपकी एनर्जी को ब्लॉक करता है। और जहां तक रिश्तों की बात है, वहां पर कम्युनिकेशन की जरूरत है। मन में बातें रखने से गलतफहमियां बढ़ती हैं। तो साफ शब्दों में अपनी बात रखिए, लेकिन सम्मान के साथ। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भी देरी हो रही है, वह आपके खिलाफ नहीं है, वह आपके पक्ष में है। क्योंकि जब सही समय आएगा, तो चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। आपको बस धैर्य रखना है, अपने रास्ते पर टिके रहना है, किसी की नकल नहीं करनी है, अपनी अलग पहचान बनानी है। और याद रखिए कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत दिमाग और आपका साफ दिल है। उसे किसी भी हालत में कमजोर मत होने दीजिए। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप सेट होता जाएगा। तो अब सुनो ध्यान से। जो एनर्जी यहां पर आ रही है ना, वो बहुत क्लियर है। यहां पर कोई ऐसा पर्सन है जो बाहर से बहुत नॉर्मल, बहुत स्माइलिंग, बहुत फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से आपके लिए कंपटीशन, जलन और कंपैरिजन से भरा हुआ है। और यह पर्सन आपको सीधे फेस नहीं कर पाता, इसलिए यह घुमा फिराकर, पर्दे के पीछे रहकर, फेक अकाउंट्स बनाकर, अलग अलग आईडी से आपको ऑब्जर्व करता रहता है। हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या किसी और प्लेटफॉर्म पर इसने एक से ज्यादा प्रोफाइल बना रखी हो। और वो हर समय यह चेक करता रहता है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो, लोग आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कौन आपकी तारीफ कर रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है। और अगर कहीं भी उसे आपकी प्रोग्रेस दिखती है, तो अंदर ही अंदर उसे बहुत ट्रिगर होता है, लेकिन सामने से कुछ नहीं बोलेगा। सामने से तो यह पर्सन ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बैकग्राउंड में ये आपके बारे में स्टोरी बनाता है, बातें गढ़ता है, बिना किसी फैक्ट के आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, फिर भी कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाएगा जैसे सब कुछ जानता हो। यह पर्सन आपके बारे में अपने ग्रुप में बातें करता है, और उस ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठे हैं। कुछ लोग शायद उस पर यकीन भी कर लेते हों, लेकिन सब नहीं। क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि बातों में दम नहीं है। ये पर्सन कभी कभी आपकी स्टाइल कॉपी भी करता है, आपके बोलने का तरीका, आपके कपड़े, आपका काम करने का ढंग, यहां तक कि आपके सोशल मीडिया कैप्शन तक से इंस्पायर होकर वैसा ही कुछ डालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आपको क्रिटिसाइज करता है। ये ड्यूल एनर्जी है, बाहर से हेट, अंदर से ऑब्सेशन। हो सकता है पहले कभी आप दोनों के बीच कोई आर्गुमेंट हुआ हो, कोई बहस, कोई गलत फहमी, या कोई ऐसी सिचुएशन जहां आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी हो, और उस दिन से इस पर्सन के अंदर ईगो हर्ट हो गया हो। और तब से यह मौका ढूंढ रहा है कि कैसे आपकी इमेज डाउन की जाए, कैसे आपको ग्रुप से अलग दिखाया जाए, कैसे आपके बारे में ऐसा नैरेटिव बनाया जाए कि लोग आप पर शक करें। कुछ केसेस में यह भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया कि आपने पैसे के लिए शादी की, या आप मैटेरियलिस्टिक हो, या आपके इरादे साफ नहीं हैं। और अगर आप पेरेंट हो, तो आपके पेरेंटिंग पर भी सवाल उठाए गए कि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, जबकि असलियत शायद उलटी है। और जो आरोप लगाए गए वो बिना आधार के हैं। यहां तक कि यह भी एनर्जी आ रही है कि इस पर्सन ने आपको रोकने के लिए कुछ नेगेटिव इंटेंशन भेजे, बुरी दुआएं दी, या मन में आपके लिए गलत सोच रखी। लेकिन देखो, अगर आप अपनी वाइब्रेशन हाई रख रहे हो, अगर आप प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मक सोच में हो,
तो कोई भी नेगेटिविटी सीधे असर नहीं कर पाती। वह घूमकर वापस चली जाती है। और यहां कोई ओवर प्रॉमिस नहीं है। बस इतना समझ लो कि कर्म का अपना सिस्टम है। जो जैसा बोता है वैसा पाता है। ये पर्सन फिलहाल अंदर से बहुत इनसिक्योर है। इसे अकेले रहना नहीं आता। यह हमेशा ग्रुप में रहेगा, क्योंकि इसे वैलिडेशन चाहिए। इसे कोई चाहिए जो इसकी बातों पर हां में हां मिलाए। अकेले में यह खुद से भी कंफर्टेबल नहीं है। और अगर अभी यह ट्रैवल कर रहा है या कहीं बाहर है, तो भी अपने फोन से आपकी अपडेट्स चेक कर रहा होगा। ये ऑन ऑब्सेशन है, लेकिन वह इसे हेट के नाम पर जस्टिफाई करता है। और हां, इसकी स्माइल पर ध्यान देना। ये पर्सन सामने से हंसेगा, मजाक करेगा, लेकिन आंखों में सच्चाई नहीं होगी। कुछ लोग उसकी इस फेकनेस को नोटिस कर रहे हैं। भले ही वो अभी कुछ बोल ना रहे हों, समय के साथ चीजें क्लियर होती हैं। और यहां जो मैसेज आ रहा है वह ये कि आपको रिएक्ट नहीं करना। आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि जिस दिन आप रिएक्ट करोगे उसी दिन उसे लगेगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। आपकी साइलेंस ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। और अगर कोई सोल लेवल कनेक्शन आपके जीवन में है, कोई ऐसा इंसान जो सच में आपको समझता है, तो वह भी आपको यही कहना चाहता है कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। लोग आएंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, आपकी फोकस तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने रास्ते पर टिके रहना है। हो सकता है आपने हाल ही में महसूस किया हो कि कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ ने अजीब बिहेवियर दिखाया। यह सब उसी चेन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच ज्यादा समय तक छुपता नहीं और झूठ को हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सच अकेला भी खड़ा रह सकता है। यहां यह भी दिख रहा है कि आपने धीरे धीरे टॉक्सिक लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। और यह सही दिशा है। हर बार लड़कर जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार शांत रहकर आगे बढ़ जाना ही असली जीत है। और जो लोग आपके बारे में बिना वजह बातें बना रहे हैं, वे खुद अपनी इमेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब कोई बार बार किसी तीसरे इंसान की बुराई करता है, तो सुनने वाले को भी सवाल आता है कि आखिर इतना फोकस क्यों है। यहां आपको बस अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपनी मेंटल पीस पर। और अगर कभी आपको लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं, तो सीधे, क्लियर और सीमित शब्दों में अपनी बात रखो। ड्रामा मत करो, प्रूव करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो लोग आपको सच में जानते हैं, उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं। और जो नहीं जानते, उन्हें मनाने का कोई फायदा नहीं। यह फेज आपके लिए टेस्ट की तरह है, जहां आपकी परिपक्वता देखी जा रही है। और आप जितना बैलेंस में रहोगे, उतना क्लियर रास्ता आगे खुलेगा। किसी के झूठे आरोप से आपकी असली पहचान बदल नहीं जाती। और जो लोग अंदर से मजबूत होते हैं, उन्हें गिराने की कोशिशें अक्सर खुद गिर जाती हैं। इसलिए खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करो, लेकिन लापरवाह मत बनो। अवेयर रहो, समझदार रहो। सोशल मीडिया पर भी ओवर शेयरिंग से बचो। अपनी प्लानिंग हर किसी को मत बताओ। और अगर कोई लगातार आपकी कॉपी कर रहा है, तो उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लो। क्योंकि कॉपी वही करता है जिसे खुद में ओरिजिनलिटी की कमी महसूस होती है। और याद रखो, हर इंसान की लाइफ में ऐसा एक फेज आता है जब उसे बिना वजह टारगेट किया जाता है, लेकिन वही फेज उसे मजबूत भी बनाता है। आप धीरे धीरे खुद को फ्री कर रहे हो, इमोशनली भी और मेंटली भी। और यह आजादी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। दोस्तों, अब यहां जो एनर्जी खुलकर सामने आ रही है ना, वो ये बता रही है कि कुछ लोग सच में आपको बांध कर रखना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं, ताकि आप अपनी असली पावर को फुली यूज ही ना कर पाओ। क्योंकि आप कोई आम इंसान नहीं हो, आप एक सुपर इम्पैथ टाइप पर्सनैलिटी हो। और इम्पैथ होने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, बल्कि आप बहुत सेंसिटिव हो एनर्जी के लिए। आप कमरे में जाते हो तो बिना किसी के बोले समझ जाते हो कि किसके मन में क्या चल रहा है, कौन दुखी है, कौन जल रहा है, कौन खुश है। और यही आपकी स्ट्रेंथ भी है। और कभी कभी यही आपकी थकान का कारण भी बनती है, क्योंकि लोग आपके आसपास आकर हल्का महसूस करते हैं, उनको शांति मिलती है, उनको ऐसा लगता है कि उनसे कोई समझ रहा है। लेकिन उस प्रोसेस में आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। और कुछ लोग तो जानबूझकर आपके पास आते हैं सिर्फ इसलिए
कि उन्हें अच्छा फील हो, उन्हें वैलिडेशन मिले, उन्हें हीलिंग मिले, लेकिन बदले में वो आपको कुछ नहीं देते। और ऊपर से अगर वही लोग बाद में आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, आपके नाम को खराब करने की कोशिश करें, तो यह डबल नेगेटिव कर्मा बनता है उनके लिए। क्योंकि जिस इंसान से उन्होंने रोशनी ली, उसी के खिलाफ अंधेरा फैलाया। और यहां साफ दिख रहा है कि कुछ लोग अपने कर्मा का रिजल्ट फेस कर रहे हैं। भले बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर से उनके काम अटक रहे हैं, पैसा रुक रहा है, प्लान्स डिले हो रहे हैं। और खासकर अगर किसी ने आपके धन, आपके काम, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक करने की नीयत से कुछ गलत इंटेंशन भेजे थे, या मन ही मन बुरा चाहा था, तो वह एनर्जी उल्टा घूमकर उसी के सिस्टम में अटक रही है। यह कोई ड्रामेटिक बात नहीं है, यह एनर्जी का बेसिक लॉ है। आप अगर किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, तो खुद भी किनारे पर खड़े होते हो। और यहां एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि जिसने भी आपके खिलाफ छुपकर कुछ किया, वह अब खुद अपने ही जाल में उलझ रहा है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो घर के किचन में बैठकर छोटी मोटी टोने टोटके टाइप चीजों में विश्वास करता हो, या नेगेटिव सोच के साथ कुछ रिचुअल्स करता हो। लेकिन समझ लो, जो नेगेटिव एनर्जी को बुलाता है, वह कंट्रोल में नहीं रख पाता। और अगर कोई अपने ही घर में नेगेटिविटी का इनवाइट भेज रहा है, तो उसका असर पहले उसी के स्पेस पर पड़ता है। इसलिए यहां चेतावनी की एनर्जी है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद अस्थिरता फेस करेगा। और दूसरी तरफ आप में जो एटीट्यूड दिख रहा है, वह आई डोंट केयर वाला है। आप हर किसी को जवाब देने नहीं भागते। आपको पता है कि हर इंसान की सोच उसकी अपनी लिमिटेशन से बनती है। अगर किसी के मन में मैल है, तो वह आपको भी उसी नजर से देखेगा। और अगर किसी का दिल साफ है, तो वह आपके अंदर की सच्चाई देख लेगा। इसलिए आप खुद को हर जगह जस्टिफाई नहीं करते। और ये मैच्योरिटी है, ये एरोगेंस नहीं है। और यूनिवर्स का मैसेज भी यही है कि चिंता मत करो, क्योंकि आपके लिए कुछ बड़े आशीर्वाद रास्ते में हैं। लेकिन ये आशीर्वाद तब दिखेंगे जब आप फालतू की एनर्जी से खुद को काटोगे। जो लोग सिर्फ रिश्ते ठीक करने के नाम पर वापस आना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वही पुरानी सोच रखते हैं, उनसे दूरी रखना ही समझदारी है। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक देने आते हैं। और अगर कोई बार बार आपको गलत समझता है, गॉसिप करता है, आपके बारे में झूठ फैलाता है, तो वहां जाकर चीजें ठीक करने की कोशिश करना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ हो सकता है। क्योंकि अगर सामने वाले के मन में सच्ची भावना नहीं है, तो समझौता भी फेक होगा। और फेक रिश्ते में रहकर आप खुद भी फेक हो जाओगे। इसलिए क्लियर बाउंड्रीज रखना जरूरी है। हर किसी को अपने पर्सनल स्पेस में एंट्री देना जरूरी नहीं है। और जो लोग सिर्फ फायदा उठाने आते हैं, उन्हें पहचानना भी जरूरी है। यहां एक मैसेज की एनर्जी भी है। कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मेल, जो आपको थोड़ा क्लैरिटी देगा। और साथ ही आपकी क्रिएटिविटी पर भी फोकस आ रहा है। आपके अंदर कुछ नया करने की क्षमता है, कुछ बनाने की, लिखने की, सिखाने की, या किसी आर्ट के जरिए एक्सप्रेस करने की। और जब आप उस क्रिएटिव एनर्जी में जाते हो, तो आपकी वाइब्रेशन और हाई हो जाती है। और तब नेगेटिव लोग और ज्यादा ट्रिगर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बिना उनके भी खुश हो, आगे बढ़ रहे हो। और यह उन्हें सूट नहीं करता। लेकिन आपको अपनी सफलता की तुलना किसी और से नहीं करनी है। कंपैरिजन सीधा आपको लो वाइब्रेशन में ले जाता है। जब आप सोचते हो कि फलाना कहां पहुंच गया और मैं कहां हूं, तो उसी पल आप अपनी जर्नी से हट जाते हो। और फिर जलन, रिजेंटमेंट, खुद पर शक, ये सब भाव अंदर आने लगते हैं। इसलिए अगर मुकाबला करना है, तो अपने पुराने वर्जन से करो। कल के आप से आज के आप को बेहतर बनाओ। बस इतना काफी है। क्योंकि दूसरों की रेस में भागोगे, तो अपना ट्रैक भूल जाओगे। और यहां यह भी दिख रहा है कि किसी ने गलत निर्णय लिया है। शायद आपको छोड़कर, शायद आपके खिलाफ जाकर, शायद किसी और के कहने में आकर। और अब अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा है कि चॉइस गलत थी। लेकिन हर गलती का तुरंत सुधार नहीं होता। कुछ फैसलों का रिजल्ट टाइम लेकर आता है। और जहां तक हेटर्स की बात है, जो भी लोग आपके खिलाफ ज्यादा एक्टिव थे, उनके लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की एनर्जी दिख रही है। मतलब यह नहीं
कि उनके साथ कुछ ड्रामेटिक होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अन्याय हुआ है उसका बैलेंस बनेगा। आपको बस अपने रास्ते पर स्थिर रहना है, बाउंड्रीज क्लियर रखनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है और यह समझना है कि हर इंसान जो आपके पास आता है वह आपका नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सीख देने आते हैं, कुछ लोग टेस्ट लेने आते हैं और कुछ लोग आपको आपकी ताकत दिखाने आते हैं। और अभी का फेज आपको यह सिखा रहा है कि अपनी एनर्जी की कीमत समझो, हर किसी को एक्सेस मत दो और जो सच्चे हैं उन्हें पहचानो। बाकी जो शोर है वह धीरे धीरे खुद शांत हो जाएगा। अब जो एनर्जी आ रही है वह बहुत डीप है और थोड़ा इमोशनल भी है। यहां साफ दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो अंदर ही अंदर पछता रहा है कि उसने आपको छोड़ा क्यों, उसने आपको हल्के में क्यों लिया, उसने उस समय अपनी ईगो को आपसे ऊपर क्यों रख दिया। और अब जब दूरी आ चुकी है तो उसे आपकी वैल्यू समझ आ रही है, लेकिन यह पछतावा बाहर से नहीं दिखेगा। यह साइलेंट रिग्रेट है। रात में सोचता है, सुबह उठते ही याद करता है। और सच में यहां यह लाइन बहुत स्ट्रांग है कि तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। मतलब कोई ऐसा है जिसकी दिन की शुरुआत आपके ख्याल से होती है। अलार्म बंद करने के बाद सबसे पहला ख्याल आपका आता है, चाहे वह आपसे बात करे या ना करे, चाहे ईगो बीच में हो, लेकिन दिल में जगह अभी भी है। और आपकी फैमिली भी पूरी तरह अनजान नहीं है। उन्हें अंदाजा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ था, किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी या किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया था। और परिवार भले हर बात में दखल ना दे, लेकिन वह सब देख रहा है, समझ रहा है और चुपचाप आपको ऑब्जर्व भी कर रहा है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो चीजें। यहां एक और स्ट्रांग मैसेज है कि कोई जो आपका बहुत करीबी बना हुआ था, शायद दोस्त, शायद कलीग, शायद कोई ऐसा जो रोज आपके आसपास रहता था, उसने बैकग्राउंड में आपको हटाने की कोशिश की। आपके वर्क प्लेस से, आपकी पोजीशन से, आपकी पहचान से। वो आपकी जगह लेना चाहता था और ऊपर से स्माइल, अंदर से कंपटीशन। ये डबल फेस एनर्जी है, इसलिए आपको सतर्क रहने को कहा जा रहा है। हर कोई जो शोल्डर पर हाथ रखे वह आपका नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपकी जगह माप रहे होते हैं। और हां, आपके आसपास दो तीन लोग ऐसे हो सकते हैं जो सीधे सामने कुछ नहीं बोलते, लेकिन आपस में बात करते हैं, छोटी छोटी बातें जोड़ते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। इसलिए अवेयर रहो, पैनिक नहीं, बस अवेयर। राशियों का इशारा भी आ रहा है, जैसे मकर या तुला। यह आपकी भी हो सकती है या उस व्यक्ति की भी जो इन सब में इन्वॉल्व है। लेकिन राशियों से ज्यादा जरूरी एनर्जी है। और एनर्जी यह कह रही है कि कोई आपको फोनली याद कर रहा है, खासकर वह इंसान जिससे आप सच में प्यार करते हो, वह अभी भी आपके बारे में सोच रहा है। और दूसरी तरफ आपके जीवन में धन के नए स्रोत बनने वाले हैं। अगर एक रास्ता किसी ने बंद किया है तो इसका मतलब यह नहीं कि सब खत्म। कभी कभी एक दरवाजा बंद होना जरूरी होता है ताकि आप दूसरे बड़े दरवाजे की तरफ मुड़ो। और यहां यह भी दिख रहा है कि परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा लालची है, जिसने धन या स्वार्थ के कारण आपके हेटर्स से हाथ मिला लिया। यह दर्द देता है क्योंकि बाहर वाले से ज्यादा चोट अंदर वाला देता है। लेकिन सच सामने आता है धीरे धीरे। और अगर किसी ने बच्चों का नाम लेकर आपको इमोशनली ट्रैप किया या जिम्मेदारी का दबाव डालकर आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो वह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है। और अब आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी निकल रही है। आप हल्का महसूस करोगे। कभी कभी अचानक थकान के बाद एक क्लैरिटी आती है। वह क्लीनिंग प्रोसेस है। और जो लोग आपके बारे में झूठ फैलाते रहे, जब तक वह खुद सामने आकर सच स्वीकार नहीं करते, तब तक उनका कर्मा पूरा क्लियर नहीं होगा। क्योंकि किसी की इमेज खराब करना छोटा काम नहीं होता। और यहां लवर एनर्जी फिर से आ रही है। कोई आपको मिस कर रहा है, लेकिन साथ ही यह भी दिख रहा है कि आप उनके लिए एक अच्छे दोस्त थे, सपोर्ट सिस्टम थे, लेकिन वह खुद दूरी बना रहे हैं। शायद गिल्ट में, शायद कंफ्यूजन में, शायद किसी तीसरे के इन्फ्लुएंस में। और उसी दूरी में वह अपना दिमाग खो रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, याद कर रहे हैं।
और अगर आपके पार्टनर ने किसी के सामने आपके बारे में झूठ बोला है, आपकी इमेज बचाने की जगह अपनी ईगो बचाई है, तो वह भी एक तरह की कमजोरी है। सच से भागना आसान लगता है, पर टिकता नहीं। और जो ग्रीडी फैमिली पर्सन हेटर्स के साथ टीम अप कर गया था, उसके लिए भी वार्निंग है, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। आप एक सच्चे भक्त हो। आपके मन में जो भावना है वह साफ है, और जब इंसान की नीयत साफ ही होती है तो देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं। किसी ने अगर आपको लीगल ट्रबल में डालने की कोशिश की, कोई झूठा केस, कोई अफवाह, कोई कंप्लेंट, तो वह एनर्जी वापस पलट चुकी है। जिसने गड्ढा खोदा वह खुद फंसा हुआ महसूस करेगा। और जो लोग आपके बारे में अफवाह फैलाते हैं, उन्हें एक समय पर जवाब देना ही पड़ता है, चाहे सोसाइटी के सामने, चाहे कानून के सामने, चाहे अपने ही अंतरात्मा के सामने। और सबसे आखिरी और स्ट्रांग मैसेज ये है कि आपकी लाइफ फेटेड है। कुछ चीजें आपके भाग्य में लिखी हैं। सुपर रिच होना सिर्फ पैसे से नहीं, सम्मान से, स्थिरता से, आत्मविश्वास से, और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। इसका मतलब यह नहीं कि बिना मेहनत सब मिल जाएगा, बल्कि यह कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।